गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का अपने एजुकेशन चैनल ए के ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के पोएट्री के 9 चैप्टर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग के स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। स्टॉपिंग मीन्स रुकना होता है, वुड्स मीन्स जंगल होता है, बाय मीन्स पास, जंगल के पास रुकना, ऑन ए स्नोई इवनिंग, स्नोई मीन बर्फीला होता है, इवनिंग मतलब शाम, ऑन मीन्स यहाँ पे इसका अर्थ में होगा एक बर्फीली शाम में जंगल के निकट या जंगल के पास रुकना। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका लाइफ स्पेन 1874 से 1963 है। प्रस्तुत कविता में पोएट एक घोड़े पर सवार होकर एक बर्फीले जंगल में से जा रहा है। लेखक उस सुंदर वन में कुछ देर रुकना चाहता है, परंतु वह रुक नहीं सकता क्योंकि उसे किसी को दिया हुआ वचन पूरा करना है और सोने से पहले उसको मीलों दूर तक जाना है। तो आइए फ्रेंड्स इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. हुज मतलब किसका, उट्स मीन जंगल, दीजर मतलब ए है, ये जंगल किसके हैं या ये जंगल किसके हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, ये जंगल किसके हैं मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ। पोएट कहता है कि ये जंगल किसके हैं मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ। हिज हाउस उसका घर, हाउस मीन्स घर, इज है उसका घर है, इन द विलेज गाँव में, दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि उसका घर गांव में है। फिर समझिए दोनों लाइन का अर्थ। ये जंगल किसके हैं मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ, यद्यपि उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी, सी मी देखना, मी मतलब मुझे, वह मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हियर यहाँ रुकते हुए, स्टॉपिंग में रुकना, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, टू वॉच मतलब देखना होता है, देखते हुए हिज वुड्स उसके जंगलों को, उसके जंगल को देखते हुए, फिल अप विथ स्नो जो बर्फ से भरे हुए, फिल अप मीन्स भरा हुआ, स्नो मीन्स बर्फ, उसके बर्फ से भरे हुए जंगलों को देखते हुए। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। माई लिटिल हॉर्स, लिटिल मीन्स छोटा होता है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मेरा छोटा घोड़ा मस्ट थिंक, मस्ट मीन जरूर, थिंक मतलब सोचना, मेरा छोटा घोड़ा जरूर सोचेगा, इट क्वेयर कि यह विचित्र है, क्वियर मतलब विचित्र, कि यह एक विचित्र बात है। पोएट कहता है कि मेरा छोटा घोड़ा जरूर सोचेगा कि यह एक विचित्र बात है। टू स्टॉप रुकना, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बिना पास में एक फार्म हाउस के, यानी जो पोएट का घोड़ा छोटा घोड़ा है वो उसे विचित्र लगेगा कि एक ऐसे स्थान पे रुकना जहाँ पर एक फार्म हाउस न हो। फार्म हाउस मतलब यह वह घर होता है जो खेत के बीच में बना होता है रहने के लिए, उसको फार्म हाउस कहा जाता है। तो फिर समझ लीजिए, माई लिटिल हॉर्स मेरा छोटा घोड़ा मस्ट थिंक इट क्वेयर जरूर इसे विचित्र समझेगा कि हम एक ऐसे स्थान पर रुक रहे हैं जहाँ जिसके निकट, नियर मीन निकट या पास, जिसके पास कोई भी फार्म हाउस नहीं है या बिना फार्म हाउस के हम एक ऐसे स्थान पर रुक रहे हैं जहाँ पे फार्म हाउस नहीं है। यह जानकर, यह सोचकर जो पोएट का छोटा घोड़ा है उसे विचित्र लग रहा है। बिटवीन द वुड्स,
जंगलों के बीच, बिटवीन मतलब बीच होता है, एंड और फ्रोजन लेक मीन्स होता है जमी हुई झील या बर्फ से जमी हुई झील और जंगलों के बीच में रुकना। यह पोएट के घोड़े को विचित्र बात लग रही है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट मीन्स सबसे अंधकार, इवनिंग मतलब शाम, ईयर मीन्स वर्ष, और जबकि यह वर्ष का सबसे अंधकारमय शाम है। वह दिन कैसा है? वह दिन जो है साल का सबसे डार्केस्ट यानी अंधकार युक्त इवनिंग शाम है। ही गिव्स मतलब देना, वह देता है हिज हार्नेस बेल्स, बेल में घंटी होता है, हार्नेस होता है लगाम, वह अपने लगाम की घंटी को देता है सेक, एक झटका, सेक में झटका होता है। यहाँ पे हार्नेस मीन्स अब साज सामग्री भी बोल सकते हैं, साज सामग्री की घंटी को वह एक झटका देता है। हार्नेस का जो अर्थ होता है वह होता है लेदर स्ट्रैपिंग दैट कीप्स द सीट वेल फिक्स्ड ऑन द हॉर्स बैक, अर्थात चमड़े की पट्टियाँ जो घोड़े की पीठ पर उसके साज को कसकर बांधे रखती हैं, या इसको आप लगाम की घंटी भी बोल सकते हैं। वह अपनी लगाम की घंटी को एक झटका देता है, जो घोड़ा होता है वह अपने लगाम की घंटी को एक झटका देता है। टू आस्क पूछने के लिए, आस्क में पूछना, और पूछ रहा है इफ़ यदि, देयर इज सम मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती होता है, क्या कोई गलती हो रही है। ध्यान समझिए, वह अपने हार्नेस बेल्ट को जो एक झटका देता है यह पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हो रही है। द ओनली अदर साउंड्स द वीप, अदर मीन्स दूसरा, साउंड मीन्स आवाज़, और स्वीप मीन्स बहती हुई। इसका अर्थ होगा इसके अलावा, द ओनली, इसके अलावा, अदर जो दूसरी आवाज़ है, इसके अलावा जो दूसरी आवाज़ है, द स्वीप ऑफ ईजी वाइंड, वह जो एक हल्की हवा का है, ईजी मतलब हल्का होता है, वाइंड मीन्स हवा। इसके अलावा जो दूसरी आवाज़ वहाँ पे आ रही है वह हल्की वाइंड हवा की है, एंड और डाउनी फ्लेक में होता है बर्फ का टुकड़ा, और बर्फ के टुकड़े का जो दूसरी आवाज़ आ रही है वह एक हल्के वाइंड की हवा की और बर्फ के टुकड़े की आवाज़ है। द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर है, लवली में सुंदर या प्यारा है, डार्क अंधकार युक्त है, एंड और डीप मीन्स गहरा या घना है। जो जंगल है वह प्यारा है, अंधकार युक्त है और घना है। बट लेकिन आई है प्रोमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वचन, प्रोमिस मीन्स वचन, कीप मीन्स निभाना या पूरा करना, लेकिन मुझे अपने वचन को पूरा करना है। एंड और माइल्स टू गो, और हमको मीलों दूर जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने के पहले, बिफोर मीन्स पहले, स्लीप मीन्स सोना, और मुझे मीलों दूर तक जाना है सोने से पहले। नीचे भी वहीं दिया है, एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों दूर जाना है सोने से पहले। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।